अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज अरसलान सिद्दीकी, परमानेंट फैकल्टी फॉर क्यूएम एट एआरटीडी बिजनेस स्कूल। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियोस के अंदर जो है वो फाइनेंशियल मैथ्स को डिस्कस किया है और अब टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। और सर हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा, और सर उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सर बेसिकली ये दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। रिग्रेशन अलग चैप्टर है, कोरिलेशन अलग चैप्टर है, लेकिन हमारे स्टडी टेक्स्ट ने इनको जो है मर्ज कर दिया है। तो सर पहले हम जो है वो रिग्रेशन को स्टडी करेंगे और फिर हम देन कोरिलेशन की तरफ चलेंगे। अब सर अगर मैं रिग्रेशन को स्टडी करने की बात करता हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि रिग्रेशन का जो मॉडल है वो अप्लाई कब होता है, मैं कब यूज़ करता हूँ। तो सर रिग्रेशन मॉडल, दोस्तों मैं एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखता हूँ रिग्रेशन मॉडल की, ताकि हम जो है वो समझ सकें कि रिग्रेशन मॉडल की एप्लीकेशन कब होती है और रिग्रेशन मॉडल बेसिकली हमें बताता भी क्या है। तो रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एस्टिमेट द इफेक्ट्स और चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। सर डेफिनेशन मैंने क्या लिखा कि सर रिग्रेशन मॉडल इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू एस्टिमेट। सर जब भी हमें एस्टिमेट लगाना होगा तो हम रिग्रेशन मॉडल यूज करेंगे। सर एस्टिमेट किस चीज का? इफेक्ट्स और चेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जब भी हमें इफेक्ट या एस्टिमेट लगाना होगा, किस पर सर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, तो हम रिग्रेशन मॉडल को यूज करेंगे। सर अगेन रिग्रेशन मॉडल कब यूज करूंगा? सर जब मुझे एस्टिमेट लगाना होगा। कौन से वेरिएबल का? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। किस वेरिएबल के ऊपर? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। सर हम रिग्रेशन की जबान में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करेंगे और सर डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई से डिनोट करेंगे। अब सर अब बात ये आती है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते किस तरीके से हैं, कि अभी भी समझ में नहीं आई है हमें सही से डेफिनेशन। तो हम एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। सर लेट से एक एग्जाम्पल है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो है मुझे कुछ सेल्स का डेटा एंड सर प्रोडक्शन का डेटा मुझे जो है वो गिवन है। सर एयर वन में क्या होता है कि एयर वन में कंपनी ने जो है वो कुछ 150 मिलियन रुपीस की सेल करी है। अब सर सेल किस बिहाफ पे करी है कि कंपनी के बाद जो प्रोडक्शन हुई थी वो 100,000 यूनिट्स की हुई थी। ठीक है सर। सर एयर टू के अंदर कंपनी ने कुछ 254 मिलियन रुपीस की सेल करी है। अब सर सेल किस बिहाफ पे करी है? कंपनी ने जो है वो 145,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है सर। अब सर क्या कहता है कि थ्री के लिए एयर थ्री के लिए एयर टू के एंड पे इसने अपना जो ओल्ड प्लांट है, जो अपना ओल्ड प्लांट है कंपनी ने सर वो कर दिया है डिस्पोज। सर कंपनी ने अपना ओल्ड प्लांट जो है वो कर दिया है डिस्पोज, और सर अब ये कहता है कंपनी ने लगाया है न्यू प्लांट। सर अब ये कंपनी ने लगाया है एयर थ्री के अंदर न्यू प्लांट, और सर मुझसे कहता है कि एयर थ्री के अंदर मुझे सेल्स बताओ कि कितनी होंगी। सर अच्छा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज मत होना, अदर थिंग रिमेन मैंने कांस्टेंट रखी है, सारे फैक्टर्स सारे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है सर। सर एयर थ्री में आके कहता है कि सर एयर थ्री में सेल्स लगाओ, सेल्स का एस्टिमेट बताओ कि सर सेल्स कितनी होगी, सेल्स को एस्टिमेट बताओ कि सर सेल्स कितनी होगी। तो मैंने बोला कि सेल्स हर वक्त डिपेंड कर रही थी कि सर उस रेलेवेंट ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। तो मुझे बता दो कि सर इस रेलेवेंट ईयर थ्री के अंदर प्रोडक्शन कितनी होगी। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सेल्स भी ज्यादा होगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो सेल्स भी कम होगी। तो सर सेल्स का होना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस रेलेवेंट ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो सर सेल्स यहाँ पे कौन सा वेरिएबल हो गया?
हाँ भाई बताओ सर, सेल्स कौन सा वेरिएबल हो गया सर? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और सर प्रोडक्शन कौन सा वेरिएबल हो गया? प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सर प्रोडक्शन को मैं कौन से लेटर से डिनोट करूंगा? सर मैं एक्स के लेटर से डिनोट करूंगा। और सर सेल्स क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो मैं इसको वाई के लेटर से डिनोट करूंगा। सर अब हमारी बात ये समझ में आती है कि रिग्रेशन मॉडल कब यूज होता है कि सर जब भी हमें एस्टिमेट लगाना हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस का, क्योंकि सर ये चेंज आया था ना, इसने न्यू प्लांट लगाया था, सर ये चेंज आया था कि जब भी हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज का इफेक्ट कैलकुलेट करना हो, एस्टिमेट करना हो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। हमारे एग्जांपल के अंदर हमने सेल्स जो है वो कंसिडर किया था कि सर सेल्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि पहले प्रोडक्शन हो रही थी और फिर उसके बाद उस प्रोडक्शन के बिहाफ के ऊपर सेल्स हम जनरेट कर रहे थे। तो सर ये कुछ एप्लीकेशन हमने देखी है रिग्रेशन मॉडल की, और सर रिग्रेशन मॉडल और उसकी एक हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी कंसिडर करी ताकि हम अंदाजा लगा सकें सर कि डिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्या मतलब है। अच्छा सर अगर मैं इस डेफिनेशन की जो है कुछ की पॉइंट्स की बात करूं, अगर मैं कुछ की पॉइंट्स निकालूं तो जाहिर सी बात है मैं डेफिनेशन पूरी तो याद करूंगा नहीं, याद करने की नीड भी नहीं है। तो सर अगर मैं कुछ आपको की पॉइंट्स बता दूं तो मसला हल हो जाएगा। सर अगर मैं आपको डेफिनेशन के की पॉइंट्स बता देता हूं तो पहला क्या मैंने आपको बताया था कि सर जब भी हमें एस्टिमेट लगाना हो, सर जब भी हमें एस्टिमेट लगाना हो, और सर सेकंड पे हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, दो वेरिएबल्स थे, कौन कौन से? टू वेरिएबल्स थे। अब सर दो वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से थे? सर एक था हमारे पास डिपेंडेंट और एक सर वेरिएबल था हमारे पास इंडिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ मैंने आपके पास की पॉइंट्स आपके लिख दिए कि सर रिग्रेशन मॉडल के की पॉइंट्स क्या हैं कि सर जब भी हमें एस्टिमेट लगाना हो और सर जब भी और हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से नेचर के वेरिएबल्स होंगे? डिपेंडेंट नेचर के और इंडिपेंडेंट नेचर के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सर मैं लेटर वाई से एक्स से डिनोट करता हूँ और सर डिपेंडेंट वेरिएबल को मैं लेटर वाई से डिनोट करता हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपसे इसकी कैलकुलेशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और पूरा कैलकुलेटर पर सॉल्व करवा दूंगा। कोई झंझट नहीं होगा कैलकुलेशन का, इतनी लंबी चौड़ी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पूरा का पूरा जो हम इसको कैलकुलेटर की ट्रिक से भी कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पेपर जो है एमसीक्यूज बेस आता है। पेपर में रिटर्न बेस नहीं है कि सर इतना लंबी चौड़ी मुझे वर्किंग मैंडेटरी है करना ही करनी है, नहीं सर नहीं करनी, सिर्फ मुझे आंसर दिखाना है तो मैं अपने सवाल को जो है वो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लूंगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।